ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विचार जो ये सवाल खड़ा करता है, क्या इस दुनिया में हम सबका सिर्फ एक ही वर्जन मौजूद है? चलिए, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज सुबह जो भी फैसला लिया गया, क्या वो सही था? मान लीजिए किसी ने चाय चुनी। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक एक पैरेलल यूनिवर्स में उसी इंसान के एक और वर्जन ने कॉफी चुन ली, और बस यही छोटा सा फर्क, यही है मल्टीवर्स के इतने बड़े आइडिया को समझने की चाबी। तो आखिर ये मल्टीवर्स थ्योरी है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो आइडिया है जो कहता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अनगिनत यूनिवर्स के एक विशाल गैलेक्सी का हिस्सा है जो सब एक ही वक्त पर मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, मार्वल मूवीज में तो इसे देखा ही है, और अक्सर हम इसे बस एक मजेदार कहानी मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन मल्टीवर्स सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक थियरी है जिसकी जड़ें थ्योरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में है, और जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ से निकल कर आती है। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट्स आखिर ऐसा सोचते ही क्यों हैं कि मल्टीवर्स हो सकता है। चलिए इसके 4 मेन मॉडल्स को देखते हैं जो हमें बताते हैं कि अनंत होने के भी कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला मॉडल जो है वो शायद समझने में सबसे आसान है। ये हमारे अपने यूनिवर्स के विशाल, बहुत ही विशाल आकार पर बेस्ड है। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। सोचिए, अगर स्पेस टाइम सच में अनंत है, इन्फिनिट है, तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स को अरेंज करने के तरीके तो लिमिटेड ही होंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो अरेंजमेंट रिपीट होगा ही होगा। यानी कहीं बहुत बहुत दूर हम सबका एक कॉपी मौजूद हो सकता है जो ठीक इसी पल यही काम कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लाइब्रेरी है जिसमें एक ही किताब की करोड़ों अरबों, मतलब इन्फिनिट कॉपियां हैं। कहानी तो सब में सेम ही है, लेकिन हर कॉपी अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है। बस बिल्कुल ऐसे ही एक और पृथ्वी भी हो सकती है। कहानी वही, लेकिन जगह बिल्कुल अलग। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मॉडल पर। यह आइडिया निकलता है हमारे यूनिवर्स की शुरुआत से ही, यानी बिग बैंग की थ्योरी से। ये आइडिया कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक बबल जैसा है जो एक बिग बैंग से बना। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ एक ही बिग बैंग ना हुआ हो? क्या हो अगर अनगिनत बिग बैंग हुए हों और हर एक ने अपना अपना बबल यूनिवर्स बनाया हो? और सोचिए, हर बबल के अंदर फिजिक्स के नियम भी अलग अलग हो सकते हैं। इसको ऐसे इमेजिन करिए जैसे स्पेस में साबुन के लाखों करोड़ों बुलबुले तैर रहे हों। हो सकता है किसी एक बबल में ग्रेविटी बहुत वीक हो, किसी दूसरे में स्पीड ऑफ लाइट ही अलग हो। मतलब हर यूनिवर्स एक बिल्कुल ही अलग हकीकत। अब चलते हैं तीसरे मॉडल की तरफ, और ये शायद सबसे ज्यादा दिमाग चकराने वाला है। ये आइडिया आता है क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत ही अजीब दुनिया से। ये बेस्ड है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन पर। अब इसका मतलब ये है कि हर क्वांटम इवेंट, मतलब सबसे छोटे सब एटॉमिक लेवल पर होने वाला कोई भी एक्शन, असल में रियलिटी को स्प्लिट कर देता है। हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक बिल्कुल नया यूनिवर्स ही बन जाता है। ये सुनने में क्रेजी लगता है ना? सोचिए, किसी ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया तो बस एक यूनिवर्स बन गया। लेकिन ठीक उसी पल एक और यूनिवर्स भी पैदा हो गया जिसमें उसी इंसान ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। और मजे की बात यह है कि इस थ्योरी के हिसाब से दोनों ही यूनिवर्स 100% असली हैं। और अब आते हैं आखिरी और सबसे एब्स्ट्रैक्ट मॉडल पर। यह एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि अगर कोई चीज मैथमेटिकली पॉसिबल है तो वो सच में कहीं ना कहीं मौजूद है। मतलब ये थ्योरी कहती है कि कोई भी यूनिवर्स जिसे एक सेल्फ कंसिस्टेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसे फिजिकली मौजूद होना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर उसकी मैथ्स लिखी जा सकती है तो वो दुनिया कहीं ना कहीं सच में है। तो सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर गणित से एक ऐसी दुनिया डिस्क्राइब हो सकती है, मान लीजिए एक फैंटेसी वर्ल्ड जहां ग्रेविटी नीचे की बजाय ऊपर की तरफ खींचती हो, तो इस थियरी के हिसाब से वो दुनिया भी किसी ना किसी यूनिवर्स में असली है। तो ये सारे आइडिया सुनने में तो बहुत कमाल के हैं, लेकिन असलियत क्या है? क्या हमारे पास कोई सबूत है? चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक कम्युनिटी में इसे लेकर क्या शक और क्या बहस चल रही है। देखिए, कुछ दिलचस्प हिंट्स तो हैं, लेकिन एक बात साफ है, कोई पक्का सबूत नहीं है। जैसे कि साइंटिस्ट को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में, जो कि बिग बैंग की बची हुई गर्मी है, उसमें कुछ कोल्ड स्पॉट्स मिले हैं।
अब एक थ्योरी ये है कि ये दूसरे यूनिवर्स से हुई टक्कर के निशान हो सकते हैं, और तो और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी बड़ी थ्योरीज भी मल्टीवर्स के होने की तरफ ही इशारा करती हैं। और यहीं से साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि मल्टीवर्स इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हमारे यूनिवर्स के नियम जिंदगी के लिए इतने परफेक्ट क्यों हैं। भाई इतने सारे यूनिवर्स होंगे तो किसी एक में तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये थ्योरी टेस्ट ही नहीं की जा सकती, और अगर किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते तो वो साइंस कैसे हुई। और ये ऑकम रीजर के भी खिलाफ है, जो कहता है कि सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ही बेस्ट होती है, और इन्फिनाइट यूनिवर्स का आइडिया वेल वो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इस बड़े कॉस्मिक आइडिया को वापस हम इंसानों पर लेकर आते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सब सच है, तो इसका हम सबके लिए क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि हर वो फैसला, हर वो रास्ता जो नहीं चुना गया, वो कहीं ना कहीं किसी और वर्जन द्वारा जिया जा रहा है। एक वर्जन है जो एक कामयाब डॉक्टर है, तो दूसरा एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। एक यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है जहां हमारा कोई वर्जन पैदा ही नहीं हुआ, और हाँ, एक वर्जन ने तो शायद ये चर्चा यहीं बीच में ही छोड़ दी होगी। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हर पॉसिबिलिटी सच है, अगर हम सबके अनगिनत वर्जन अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर किस बात की फिक्र? जो चीज़ सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि हम अपने इस वर्जन को, इस एक जिंदगी को कितना बेहतरीन बना सकते हैं। तो सवाल यही रह जाता है कि आज हम सब खुद का कौन सा वर्जन बनने वाले हैं।